यमुनानगर में नगर निगम सफाई कर्मचारी को हड़ताल लगातार जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था की पूरी तरह प्रभावित होने लगे हैं। कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं और लोगों को गंदगी और बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है। कर्मचारी की मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और इसके साथ ही पुलिस को भी कार्रवाई की जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। मेरा नाम प्रवेश कोचा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला यमुनानगर। आज हमारा जो 7वां दिन हड़ताल का है, ये हड़ताल इसलिए की जा रही कि बार बार सरकार के साथ जो अपना शीर्ष मंडल है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का, उसके साथ कई दौर की बातचीत हुई और सरकार ने तमाम मांगों को कर्मचारियों की जायज ठहराया और आश्वासन दिया कि हम जल्द ही मानी गई मांगों के पत्र जारी कर देंगे और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। लेकिन काफ़ी अरसे बीत जाने के बावजूद आज हमारी मजबूरी बनी कि सरकार ने जो टरकाऊ रवैया अपनाया और जो हठधर्मिता के ऊपर सरकार आई हुई है, इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। यदि समय रहते सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की सुध ना ली गई और ना ही इनके मांग पत्र के ऊपर शीर्ष मंडल के साथ बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई और इन कच्चे कर्मचारियों को नहीं पक्का किया गया, तो ये आंदोलन और तेज होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो ये लगातार चलेगा जी, जब तक सरकार इनके पक्का करके इनकी चिट्ठी नहीं भेजती, तब तक ये दरिया से बिछी रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा दोनों ब्रांचों का राज्य यमुनानगर का मुख्य सलाहकार। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से सरकार को कि ये जो कर्मचारी 2018 के अंदर हड़ताल कर रहे थे, उसके बाद दिवाली में भी हड़ताल करी और सरकार ने मान लिया कि हम इनको पक्का कर देंगे और आज तक पक्का नहीं करा सरकार ने। जब यहाँ पे एक नगर पालिका थी, 150 कर्मचारी था और उस टाइम के अंदर सिर्फ होस्ट टैक्स लगा था कर्मचारी के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर होस्ट टैक्स लगाया था सरकार ने, और उसके बाद फायर का टैक्स लगा था। और अब ये सरकार नगर निगम बना दिया, नगर निगम के अंदर यानी कि कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और आज कर्मचारी 550-600 रह गया यहाँ। और आम जनता के ऊपर एक कूड़े का टैक्स भी ठोक दिया सरकार ने और 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ा दिए सरकार ने। ये मान लें जनता को भी गुमराह कर रहे हैं ये सरकार बीजेपी की, और इन कर्मचारियों को भी एक कर्मचारी इतना पीड़ित है कि इनको सामान नहीं मिलता काम करने का समय से और इनकी तनख्वाह नहीं समय से मिलती। और मेन समस्या जो इनकी है कच्चा कर्मचारी, कच्चा 19 साल 20 साल इनको हो गए हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार जल्द इनको बहकावे में ना रख के इनको पक्का करे सरकार, और जब तक इनको सरकार पक्का नहीं करेगी तो ये दरिया से पीछे रहेगी। हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे, क्योंकि सरकार आनाकानी कर रही है और सरकार मान लेती है बात को। मानने से पेट नहीं भरता कर्मचारियों को, पक्का करने से भरेगा। ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा कह रही थी इनको कर्मचारियों को सरकार। भाई मेरी सरकार से अपील है, अगर सरकार समय रहते इनको पक्का करती है ठीक है, नहीं तो दरिया से पीछे रहेगी। और इसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे बीच में आने वाला है अगर सरकार जल्दी ना मानी। इधर फायर के कर्मचारी बैठे हैं, क्या मांग रहे हैं सरकार से? एक हंडी में 2 पेट कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस वाला वहाँ पे मरता है सेवा के दौरान गुड़गांव के अंदर, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और फायर के 2 कर्मचारी शहीद हो जाते हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया मांग कर रहे हैं और फायर के कर्मचारी भी इतने दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। तो ज़्यादा न क्या, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और सरकार से आग्रह करूँगा, अगर सरकार इस बात पे सहमत होती है तो ठीक है, नहीं तो ये लड़ाई और तेज होगी। जय संघर्ष।